वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से 25 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,452 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,64,490 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन तादादुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 830 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 3,47,000, सिंध में 3,41,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,38,000, बलूचिस्तान में 27,000, गिलगित बल्तिस्तान में 6,000, इस्लामाबाद में 83,000, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,000 से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि NCOC के इजलास में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर तशवीश का इजहार करते हुए दोबारा से पाबंदियां लगाने पर गौर शुरू कर दिया गया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में बताया कि कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियाँ रेस्टोरेंट्स, इंडोर जिम्स, शादी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, सियाहत और दीगर सेक्टर्स में देखी गई हैं और NCOC ने सूरत हाल के पेश नज़र तमाम चीफ सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल खसूसी इजलास तलब कर लिया। इजलास में SOPs के खिलाफ वर्जियों और इसके सद्दबाब के लिए सख्त मैकेनिज्म अपनाने और वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने के इक़दामात का भी जायजा लिया गया। आलमी दुनिया के हवाले से आपको आगाह करें कि अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज इनखला के साथ साथ तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पों में तेजी आ गई। आपको बताएं कि मगरबी सिक्योरिटी अहदेदारों का ये कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान के कुल 421 अजला में से 1/3 हिस्से पर कंट्रोल कर चुके हैं। ताहम तालिबान का ये दावा है कि अफगानिस्तान के 34 सूबों में 200 से ज़ायद अजला उनके कंट्रोल में हैं। और दूसरी जानिब तालिबान से जान बचाकर 1,000 से ज़ायद अफगान एहलकार ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। अफगान तालिबान के खिलाफ जंग के दौरान जान बचाकर 1,000 से ज़ायद अफगान एहलकार ने सरहद पार करके ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ताजिकिस्तान की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अफगान तालिबान की जानिब से सरहदी इलाकों में अफगान फोर्सेस पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाई की वजह से अफगान हुकूमती फोर्सेस के 1,000 से ज़ायद एहलकार सरहद पार करके ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। तर्जुमान अफगान आला काउंसिल कौमी मसाहलत डॉक्टर मजीब रहमानी ने कहा कि तालिबान कहते रहे हैं कि वो गैर मुल्की काबिज फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं और अब गैर मुल्की फोर्सेस जा चुकी हैं, इसलिए हमें अब एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। आपको बताएं कि डॉक्टर मुजीबुर रहमान रहमानी का ये कहना था कि हम मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म हैं, हम जंगबंदी करने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये तालिबान पर मुनहसर है कि वो आगे आएँ और जंगबंदी और तशद्दुद को ख़त्म करें और अफ़गान मसले का सियासी हल भी तलाश करें। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे कौमी खबरों के हवाले से। तो आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कोरोना वबा के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर की हिदायत पर तोरेखम बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि कोरोना वबा के बाइस NCOC की जारी करदा हिदायत के मुताबिक तूरेखम बॉर्डर को आज से हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पाक अफगान सरहद पर तूरेखम इमिग्रेशन मरकज़ हर तरह की आमदोरफ्त के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक NCOC की तरफ से नई हिदायत वजारत दाखिला को मौसूल नहीं होती।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान का दहशत गर्दी का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी का कहना था कि बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मंसूबे मुकम्मल करेगी, जबकि सूबाई हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ एक साल 180 अरब का है। बलूचिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल के बहुत करीब है। वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि गवादर में सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर तामीराती और तरक्की का काम भी तेज़ी से जारी है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने गवादर का दौरा किया और मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रखा। इमरान खान को बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के गवादर दौरे के दौरान चीनी सरमायाकारों से मुलाकात हुई और वीडियो लिंक पर भी चीनी सरमायाकारों ने बात की। इनका मज़ीद ये भी कहना था कि नौजवानों को इंटरनेट की जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। विफाक PSGP में बलूचिस्तान के लिए 1200 अरब रुपए के नए मंसूबे हैं, जिनमें 600 अरब से ज़ायद के पैकेज से 53 मंसूबे शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब को हुकूमत अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। नैब के जरिए करप्ट वज़रा को बचाया जा रहा है। मेरी चेयरमैन नैब से गुजारिश है कि मेरे खिलाफ चलने वाले LNG केस पर रिव्यू किया जाए। आपको बताएं कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना था कि हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मुझ पर केस बनाया गया कि मुल्क में LNG की ज़रूरत नहीं थी, ज़बरदस्ती प्लांट लगाया गया है। उन मुकदमात की समाअत के लिए अदालतों में कैमरे भी लगाए जाएं। जबकि साबिक वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि इस हुकूमत के पेट्रोलियम के असिस्टेंट कह रहे हैं कि नैब काम में मुदाखलत करता है। जब तक नैब मौजूद है मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नैब चला ले या फिर मुल्क को चला ले, नैब की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट की मुबैना तहकीकात के लिए नैब की जानिब से भेजे जाने वाले सवालनामे का तहरीरी जवाब जमा करा दिया, जबकि साबिक सदर की जानिब से अपार्टमेंट की मालूमात के लिए 1 माह का वक्त भी मांग लिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने तहरीरी जवाब में कहा कि नैब ने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट से मुतालिक मालूमात तलब की हैं। अपार्टमेंट्स की मालूमात इकट्ठी करने के लिए 1 माह का वक्त दिया जाए। आसिफ अली जरदारी ने जवाब की कॉपी हाई कोर्ट में इनकी जमानत अज कब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त के साथ भी मुंसलिक कर दी। और अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मोहम्मद अमीर भट्टी से ओहदे का हलफ लिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ स्टार एशिया न्यूज़ मोहम्मद असगर भट्टी। जी असगर भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज गवर्नर हाउस लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी खसूसी शिरकत की। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी मई 2011 में एडिशनल जज तैनात हुए थे। अमीर भट्टी मार्च 2024 में बतौर चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाएंगे। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि हलफ बर्दारी तकरीब में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज, नेवल स्टेशन कमांडर आमिर इकबाल खां, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, सूबाई वज़रा, उसके अलावा तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस सबान, एडवोकेट जनरल पंजाब और वकला तंजीमों के नुमाइंदे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा भी बड़ी तादाद में आला हुकाम ने शिरकत की है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद असगर भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
اور ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں جرائم کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں CTD کے آپریشن میں 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ترجمان CTD کے مطابق خفیہ اطلاع ملنے پر سیکیورٹی اداروں نے ہزار گنجی میں کالعدم تنظیم کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ شیخ پورہ میں ڈکیتی کی وارداتوں میں حیران کن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تھانہ بیڈوین کے علاقے بتی چوک میں ایڈوکیٹ دن دہاڑے لٹ گئے۔ مبشر علی مظہر ایڈوکیٹ سے 2 مسلح ملزمان 40 لاکھ لوٹ کر فرار۔ ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکو کی فائرنگ، مبشر مظہر فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کو تشویشناک حالت میں ٹراما سینٹر منتقل کر دیا ہے، جبکہ مبشر مظہر نامی شخص بینک سے رقم نکلوا کر موٹر سائیکل پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جا رہا تھا کہ بتی چوک سلیمان ٹریول کے قریب 125 موٹر سائیکل پر سوار مسلح ملزمان نے روک لیا اور ڈکیتی کی مزاحمت میں زخمی ہونے والا شخص جو ہے وہ کار ڈیلر ایسوسی ایشن شیخوپورہ کے چیئرمین اکبر رندھاوا کا صاحبزادہ ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کشمور ضلع میں بدامنی تھم نہ سکی۔ ایک شہری کے اغوا کے سمیت 24 گھنٹوں میں کشمور کندکوٹ غوثپور سے 5 موٹر سائیکل سے چوری ہو گئی ہیں۔ ایک شہری سے دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات لاکھوں روپے کے قیمتی سامان سے محروم کر دیا، جبکہ پولیس خاموش تماشائی بن گئی۔ ذرائع کے مطابق آپ کو بتائیں کہ علاقے چاچڑیا کے قریب نامعلوم مسلح ڈاکو چودھری عبدالغفار کو اغوا کر لیا گیا۔ مغوی دودھ فروش تھا، دودھ لے کر شہر آ رہا تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں اسپیشل طلبہ و طالبات کو مفت اعلیٰ تعلیم اور بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں 80 سے زائد طلبہ اور طالبات نے شرکت کی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ساجد حسین چوہدری کی اس رپورٹ میں۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں معذور طلبہ اور طالبات کے لیے ایک تعریفی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ زاکر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ یونیورسٹی انتظامیہ تمام معذور طلبہ اور طالبات کو نہ صرف اعلیٰ تعلیم کی سہولت فراہم کرے گی بلکہ ان کو روزگار کے حصول میں بھی بھرپور مدد فراہم کرے گی۔ تقریب میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم 80 سے زائد معذور طلبہ اور طالبات نے شرکت کی۔ وائس چانسلر کے ساتھ اپنی آراء اور تحفظات کا اظہار کیا۔ معذور افراد کے حوالے سے معاشرے کے منفی رویوں پر بات کرتے ہوئے وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ معذور افراد کو معذور کہنا ان کی توہین ہے بلکہ ان کو اسپیشل پرسن کہنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں بلکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خرابی یا کمی پائی جاتی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی خامیوں کو بھول کرتے ہوئے بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وائس چانسلر نے یونیورسٹی کے اساتذہ کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ جسمانی حالت کی بنیاد پر طلبہ میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہ کریں، کیوں نہ کہ میری خواہش ہے کہ اسپیشل بچے زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہیں۔ ایسے طلبہ اور طالبات کو رحم کھا کر نہیں بلکہ عزت اور وقار کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں شامل کیا جائے۔ وائس چانسلر نے یہ اعلان بھی کیا کہ کمیونٹی آفریج پروگرام کے ذریعے اوکاڑا کے نواحی علاقوں میں گھر گھر جا کر معذور افراد کو مفت اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے راضی۔ ویلکم بیک، ایک نظر علاقائی خبروں پر۔ علاقائی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دانلیاوالا میں سادات کرام اور علماء کرام کا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والے ناصر کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن پیر عطاء الحق شاہ نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات محترم، آج کا
ये एहतजाज और ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है, ये एक गुस्ताख जिन्होंने जिसने ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार पे जबान दराज की है, बकवास की है, और जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में पाकीज़गी का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया है। इनके बकने से होता कुछ नहीं है, लेकिन हम अदलिया से, इंतज़ामिया से, हुकूमत वक्त से भरपूर एहतजाज करते हैं कि इमरान खान, आपने ये जो बयान दिया था अमेरिका के खिलाफ, उसका एक रद्द अमल आया लाहौर में धमाका होने की सूरत में, और उसके ये बाकी ये तमाम उसी के सिलसिले में आ रहे हैं। ये एक आलमी साजिश है, वहां से ये प्रोग्राम बनते हैं, फिर यहाँ बंदों को खरीदा जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनकी पुष्ट बनाई की जाती है, और बार बार साल में 2-4 बार हमारे ईमान को टच किया जाता है। देखते हैं कि हमारी गैरत ईमानी जिंदा है या मर गई है। आज भी इंशाअल्लाह अगर वक्त ने ऐसा कोई मोड़ वक्त का आ गया, और इंशाअल्लाह गाजी लंदनी शहीद आज भी पैदा होंगे, इंशाअल्लाह आमिर चीमा साहब आज भी होंगे, मुमताज कादरी साहब आज भी होंगे। हम मैदान अमल में आके इनको बता देंगे कि गैरत मुस्लिम जिंदा है, और अहले बैत अतहार के दीवाने और उनकी औलाद और उनके चाहने वाले इंशाअल्लाह कोई ऐसी गुस्ताखी ना बर्दाश्त करेंगे, ना किसी को करने देंगे, और इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो हम इनको बता। थाना शाहदरा टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खुफिया इत्तला पर क्लिफ्टन कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए खूनी खेल पतंगबाजी का सामान तैयार करके दूसरे शहरों में सप्लाई करने वाले कारखाने पर छापा मारा गया। भारी मिकदार में पतंगे और खाम माल बरामद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। एसपी सिटी की हिदायत पे एसएचओ शाहदरा टाउन पतंग साजों और पतंगबाजों के खिलाफ इन एक्शन में सियालकोट में रेस्क्यू 1122 एहलकारों का माहाना फिजिकल फिटनेस टेस्ट डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की ज़ेर निगरानी क़याबान इकबाल पार्क में लिया गया है। रेस्क्यू 1122 सियालकोट के जवानों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट में तमाम रेस्क्यूज के जिस्मानी फिटनेस का जायजा लिया गया और एक मेल रनिंग टेस्ट भी लिया गया। अब आपको बताएं कि जूही के नवाही इलाके में मोटरसाइकिल सवारों को ट्रक ने कुचल डाला, खातून जाँ बहक हो गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने हादसे के मकाम पर पहुंचकर लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया और ट्रक को कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। समुंदरी फेस्को वाप्टा में एसई सेकंड सर्कल नूरुल हसन डोगर की जानिब से इरफान अरशद को आला कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाजा गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को वाप्टा इंजीनियर अरशद मुनीर की जानिब से बेस्ट मीटर रीडर ऑफ समुंदरी डिवीजन का स्पेशल अवार्ड पूरे समुंदरी डिवीजन में सबसे ज्यादा बिजली चोर पकड़ने पर मीटर रीडर इरफान अरशद को दिया गया। गोजरा में अंधेर नगरी चौपट राज चौकी इंचार्ज मूंगी बंगला दरदार हुसैन कब्जा माफिया की पुश्त पनाही करने लगे हैं। बाज़ अफराद के साथ साजबाज होकर दुकानों के मालिक और हमसायों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि मुतासर अफराद ने शदीद एहतजाज भी किया है। और इलाका मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्होंने दुकान के तमाम कागज असली हमारे नाम पर है, इसके बावजूद चौकी इंचार्ज मूंगी बंगला बाज़ अफराद के साथ साजबाज होकर हमें तंग कर रहा है। कंदकोट सिंध के दीगर शहरों की तरह जिला कश्मीर में भी तालीमी बोर्ड लाड़काना के इम्तिहानात के सेंटर पर इम्तिहानात जारी हैं, जबकि कई सेंटर्स में होने वाला 10वीं जमात का पर्चा भी वक्त से कबल मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स की जीनत बन चुका है। तलबा मोबाइल फोन और व्हाट्सएप की मदद से सरेआम पर्चा हल करने में मसरूफ। 10वीं जमात के इम्तिहानात शुरू होते ही जराये के मुताबिक हाई सेकेंडरी स्कूल सेंटर इंचार्जों ने एक बच्चे पर 2000 तक रिश्वत लेने में मसरूफ हैं।
सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सियाहत के फ़रोग के लिए कायम होने वाले पाकिस्तान के पहले टीवी चैनल डिस्कवर पाकिस्तान के दरमियान सियाहत के फ़रोग के लिए एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। आपको बताएं कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा तकरीब में मुफाहमती याददाश्त पर सियाल के सुबकदोश होने वाले चेयरमैन मियां नदीम जावेद और डिस्कवर पाकिस्तान के सदर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली काज़मी ने दस्तखत किए हैं, जबकि सदर डिस्कवर पाकिस्तान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मददात के तहत मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं। और अब कुछ खबरें शोबिस की दुनिया से। नाज़रीन, आपको बताएं कि MM आलम की आज 86वीं सालगिरह मनाई जा रही है। साल 1965 की जंग के हीरो मोहम्मद महमूद आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। कौम के बहादुर सपूत ने 1952 में पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार की। सितंबर 1965 की जंग में बरतरी के बावजूद पाकिस्तानी फिजाइया के शाहीन ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को धूल चटाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इन्होंने 30 सेकंड्स के अंदर 4 तैयारे गिराकर ऐसी कारकर्दगी दिखाई जिसकी जंगी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब आपको बताएं कि गुलकार आसिम अजहर की मंगनी से मुतालिक खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर खबरें वायरल हो रही हैं कि गुलकार आसिम अजहर ने फैशन ब्लॉगर और मॉडल मीरब अली से मंगनी कर ली है, जबकि सोशल मीडिया पर कयास राइयां हैं कि आसिम अजहर और मीरब अली की मंगनी एक निजी तकरीब में हुई, जबकि मंगनी की इस खबर को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर भी शेयर किया जा रहा है। अब कुछ बात करेंगे बदलते हुए मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश रहने की पेशगोई की। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की है। लाहौर में दर्जा हरारत 43, फैसलाबाद, सरगोदा में पारा 44 तक जाने की तवक्को है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।